तो अभी के लिए भाई ये तो खड़ी है 2026 वाला हीरो एक्सट्रीम 125 और नया अपडेटेड ग्रीन वाला कलर। ये खड़ा है 160 R4V अपडेट से पहले वाला, और ये खड़ा है सिंगल ABS वाला 125। और आज का ये वाला अपना वीडियो रहने वाला है 250R वाले एक्सट्रीम के बारे में। यहाँ पे क्या कुछ ओवरऑल सेटअप आ रहा है, कितना प्राइसिंग है, सब कुछ इन डिटेल इस वाले वीडियो में हम लोग कवर अप करने वाले हैं। स्टिल द ब्लैक आप लोगों का फेवरेट कलर ये हो जाता है। बाइक आज अवेलेबल हो चुकी है, तो भाई बने रहना एंड तक के लिए। काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव ये वीडियो आप लोग के लिए रहेगा, और क्या कुछ अपडेट है यहाँ पे भी अपन लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सेम लाइक 160 एंड 125 वो भी अपन लोग इस वीडियो में ही डिटेल कवर अप करने वाले हैं। और वीडियो के स्टार्ट में एक चीज़ और दिखा देता हूँ तुम्हें, तो चलो भाई देखो, नया अपडेटेड वाला हीरो वीडा भी अवेलेबल हो चुका है। ये खड़ा रेड वाला कलर, इसमें काफ़ी कुछ अपडेट हुआ है, प्राइस भी अपडेट हुआ है, तो वीडियो आने वाला है न्यू वीडा का भी आप लोगों के लिए। तो स्टार्ट कर लेते हैं भाई अपना वीडियो, एंड तक के लिए बना रहना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। हीरो पे हम लोग, तो हीरो पे भाई भीड़ हमेशा रहती है, जितनी गाड़ियाँ रहती हैं उतनी ही हीरो पे भीड़ भी रहती है। तो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा नॉइज़ आए से प्लीज़ इग्नोर कर देना, क्योंकि अभी कुछ एक डिलीवरीज है और डिलीवरीज पे जब बच्चा आ जाता है तो वो शोर प्रो मैक्स हो जाता है। स्टार्ट करते हैं, क्या कुछ ओवरऑल डिटेल यहाँ पे रहेगी एक्सट्रीम 250R में। स्टिल द ब्लैक वाला कलर ये खड़ा है। इन टोटल ये बाइक 3 कलर ऑप्शन में अवेलेबल रहने वाली है। देन वेरिएंट आप लोगों ने देख लिए हैं, वेरिएंट कह सकते हैं, एक पूरा एक्सट्रीम सीरीज़ कह सकते हैं। 125 भी रहता है, 160 भी रहता है, और ये हो जाता है अपना एंड वाला 250 वाला पार्ट। और सेम यही वाला हेडलैम्प आपको अवेलेबल होने वाला है अब के लिए 164V में भी। 160 में अभी तक के लिए ये रहता था, मतलब जब अभी वो कुछ वेरिएंट में रहने वाला है, बट टॉप वेरिएंट 160R4V में अभी के लिए ये वाला वेरिएंट अवेलेबल रहने वाला है विद प्रोजेक्टर। ये वाला वेरिएंट नहीं, सॉरी, ये वाला हेडलैम्प विद प्रोजेक्टर एंड LED DRL। तो भैया वेव की यहाँ पे आपको ये अवेलेबल हो जाती है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो इग्निशन के साथ ये वाला लाइटिंग सेटअप आपका ऑन रहने वाला है विद DRL प्रोजेक्टर। LED में ही हेडलैम्प है, LED में ही आपका इंडिकेटर भी है विद हज़ार्ड। तो ये लो भाई हज़ार्ड भी, ये अपना रेगुलर पैटर्न वाला सिंगल पैटर्न के साथ ही हज़ार्ड स्टॉक ही अवेलेबल हो रहा है। देन नंबर प्लेट होल्डर आ जाता है, हीरो का लोगो आ जाएगा, एक क्रोम वाला फ्रंट हेड वाले पार्ट पे ही लाइटिंग का थ्रो विथ प्रोजेक्टर एंड LED कॉम्बिनेशन। काफ़ी कुछ अच्छा सेटअप आपको मिल जाने वाला है। देन ऑल ब्लैक वाला सस्पेंशन पे पार्ट आ रहा है, USD फ्रंट में मिलेगा। USD के साथ साथ इसकी जो थिकनेस है ये चेक करो भाई, क्या ही तो ट्रैवल। और 43 mm का ये USD आपको मिल जाता है। ब्रांडिंग हालांकि यहाँ पे अवेलेबल नहीं हो रही है। फ्रंट मडगार्ड कुछ इस टाइप से है एक्सटेंडर के साथ, तो काफ़ी अच्छा पार्ट है। ओवरऑल एक काफ़ी हैवी फील यहाँ पे आ रहा है। ड्यूल चैनल ABS का एक स्टिकर आ जाता है, ABS के यहाँ पे राइडिंग मूड से, या फिर ABS मूड भी आप इसको काउंट कर सकते हैं, वो भी MID में अपन लोग आगे चल के कवर अप कर लेने वाले हैं। 320 mm का फ्रंट वाला डिस्क है, 320 mm का काफ़ी बड़ा पेटल टाइप आपको ये डिस्क अवेलेबल हो जाता है। MRF का ट्यूबलेस ये टायर है। टायर की ग्रेडिंग आगे वाले की है भाई 110 70 17 110 70 17 रेडियल आगे वाला नहीं रहने वाला, तो ये भी एक पार्ट है। MRF ज़ेपर X1 सीरीज़ का ये टायर है। बाकी इस बाइक के साथ काफ़ी सारे कंपैरिजन भी आने वाले हैं आप लोगों के लिए ना। इस बाइक के कंपैरिजन की डिमांड मेरे पास आ रही है विद R15M भी, NS 400 भी। हालांकि कैटेगरीज अलग अलग हो जाती है, बट आप लोगों की डिमांड आ रही है तो वो अपन लोग शूट कर देंगे। और सेम ही कैटेगरी की अदर बाइक है, जैसे कि N250 हुआ, ड्यूक 250 हुआ, उसके साथ भी कंपैरिजन आने वाले हैं। काफ़ी सारे लाइंड अप हैं। इस टाइप से आपका ये अलॉयज़ वाला पार्ट रहेगा, थोड़ा डायमंड कट वाला एलिमेंट है यहाँ पे आ जाता है। ये रहा गाड़ी का रेडिएटर, जिसपे कि एक केसिंग आपको अवेलेबल हो जाती है। बढ़िया पार्ट ये है, काफ़ी सारे ब्रांड्स इसको बिना केसिंग के भी दे देते हैं। वहाँ पे आप लोगों को खड़े पैर ना रेडिएटर ग्रिल इंस्टॉल करवाना रहता है, बट नॉट इन दिस वन। देन पीछे वाला पार्ट कुछ स्टेप से है, रियर टायर ब्रेकिंग वाला पार्ट ना। रियर में टायर अगर 2 पार्ट आ जाएगा, जिसपे कि एक पे ये पीछे वाले पे नंबर प्लेट का होल्डर भी रहेगा, आगे में भी आ जाता है। रियर में मोनोशॉक है, 6 तरीके से इसको आप लोग एडजस्ट भी कर सकते हो। 6 स्टेप एडजस्टेबल है विथ कैनिस्टर, ये वाला पार्ट आएगा। स्प्लिट रिलीज फ्रेम है यहाँ पे आपका रहता है। देन पीछे में भी बाइबरी कैलिपर के साथ ही आपको ये लगभग 230 mm का एक अपना पेटल टाइप ही डिस्क अवेलेबल होने वाला है। आगे वाला टायर रेडियल नहीं था, बट पीछे वाला टायर आपको रेडियल ये मिल जाता है। 150/60 ZR 1766W वाला टायर का पैटर्न ये रहा। टायर की ग्रेडिंग काफ़ी अच्छी है, रियर वाली ना इस टाइप से ये यहाँ पे स्प्लिट वाला ग्रेब ले जाता है। टेल लैंप ये रहा, कुछ आपको ये फील देगा सेम लाइक करिश्मा XMR। बाकी साइड प्रोफाइल कुछ इस टाइप से है। स्प्लिट में यहाँ पे सीट मिल जाती है, सीट की कुशनिंग काफ़ी सॉफ्ट है। स्प्लिट में सीट है, पब्लिक की डिमांड रहती है भैया सिंगल सीट वाली। अब साइड प्रोफाइल वाली ओवरऑल डिटेल देख लेते हैं। तो भाई सीट हाइट है यहाँ पे 806 mm का, 806 mm का टोटल सीट हाइट है। देन व्हील बेस है 1357 mm, ग्राउंड क्लियरेंस है 167 mm का। बाइक का टोटल जो वेट है वो है 167.8 kg, 167.8 kg यहाँ पे टोटल वेट रहने वाला है। और फ्यूल टैंक कैपेसिटी है भाई अपना 11.5 लीटर का, 11.5 लीटर का टोटल फ्यूल टैंक कैपेसिटी है, जो कि ये ड्यूल टोन में आपको रहेगा। तीनों ही कलर ऑप्शन में ये वाला पार्ट आपको कॉम्बिनेशन चेंज भी हो सकता है, ग्राफिक्स भी आ जाता है। E20 वाला स्टिकर ये रहा। एक्सट्रीम की मार्किंग सेम लाइक फुल एक्सट्रीम सीरीज। R वाला पार्ट ही आ जाएगा। स्लीपर एंड असिस्ट टच भी आपको यहाँ पे मिल जाता है, जिसका कि स्टिकर एक अपना ये रहा।
अब बात आती है भाई इंजन स्पेसिफिकेशन की। तो इंजन यहाँ पे आपको ये सबसे पहले तो लेआउट काफ़ी एक फुलनेस यहाँ पे फील होगी। देन यहाँ पे नीचे ना गार्ड भी मल्टीपल आ जाएंगे आपको अलग अलग स्प्लिट वाले, तो ये भी एक बेस्ट पार्ट हो जाएगा। 249.03 सीसी का 249.03 सीसी का ये आपका 4 स्ट्रोक 4 वॉल्व सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड DOSC इंजन अवेलेबल रहता है विद अपडेटेड यानी कि E20 एंड OBD2B एमिशन नॉर्म्स के अकॉर्डिंग सारा को सेटअप। यहाँ पे DOSC का स्टिकर भी मिल जाता है, SSC स्लीपर एंड असिस्ट क्लच का स्टिकर भी मिल जाता है। पीक पावर है 30 PS का और 25 Nm का टोटल टॉर्क है विद 6 स्पीड गियर बॉक्स। और बाइक का जो टोटल वेट था वो अपना है वही 167.8 kg। तो ये अपनी ऑल डिटेल यहाँ से साइड प्रोफाइल वाली भी और इंजन स्पेसिफिकेशन वाली भी पार्ट डन। साइड प्रोफाइल का एक ओवरव्यू क्विक ले लेते हैं, देन MID और स्विच सेटअप कवर अप करेंगे। तो सिंगल हेड में गियर लीवर, सिंगल ही स्टैंड है, इंजन का लेआउट ये रहा, चेन का ओपन वाला सेटअप है। तो ये टायर अगर जो है ये आप लोग रिमूव भी कर सकते हो, कुछ इस टाइप से इंजन का लेआउट अपोजिट साइड से आ रहा है। स्पॉकेट का साइज़ भी काफ़ी अच्छा है। बाकी फुटपैक पीछे पे कोई भी रबर कवरिंग नहीं है, आगे पे रबर कवरिंग अवेलेबल हो जाती है। अब बात आती है MID और स्विच सेटअप के बारे में। तो पहले क्लच का फील स्लीपर एंड असिस्ट क्लच के साथ अच्छा खासा लाइटर साइड पे क्लच है। ये हाई बीम लो बीम प्लस पास वाला एक स्विच आ जाएगा जो कि गाड़ी ऑफ है, उसके साथ भी ये आपका वर्किंग विथ प्रोजेक्टर रहने वाला है। देन ये 4 स्विच है MID से रिलेटेड, इंडिकेटर इस टाइप से, सिंगल बजर में हॉर्न है, चार्जिंग पोर्ट यहाँ पे है या फिर नहीं, पहले वो चीज़ देख लेते हैं भाई। चार्जर ना मैं ज़्यादातर बार भूल जाता हूँ। सो नो और यस नो। चार्जिंग पोर्ट यहाँ पे 125 और 160 में अवेलेबल रहता है, 250R वाले में है। ये रहा आगे नहीं था। यहाँ पे फ्यूल टैंक पे इसकी पोजीशन रहने वाली है। मुझे लगा था कि यहीं पे ये चीज़ ना रहने वाली है, जैसे कि 125 में रहता है, 160 में रहता है। तो USB टाइप यहाँ पे आपको ये चार्जर अवेलेबल हो जाता है 125 और 160 पे। अब 125 पे स्पेशली ये चार्जर हो चुका है C टाइप वाला। यहाँ पे अभी भी USB टाइप ही आ रहा है, तो हो सकता है अपडेट के साथ जब भी आए तो ये चेंज हो जाएगा। हज़ार्ड का स्विच, स्टार्टर, किल स्विच सेम ही रहने वाला और ये SOS वाला स्विच आ जाता है। प्लस इल्यूमिनेशन भी यहाँ पे आपको मिल रही है। और हीरो ये काफ़ी सारे अपने प्रोडक्ट्स में अपना ये वाला पार्ट ऐड करने लगा है। MID में देख लेते हैं MID में क्या है। कलर TFT स्क्रीन ये मिल जाता है। चैलेंज दी एक्सट्रीम, ये जैसे कि हीरो का टैग लाइन एक्सट्रीम सीरीज़ के साथ है। गियर इंडिकेटर, दोनों साइड सारी वार्निंग लाइट्स आ जाती है। MID का गार्ड जो है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसा कि मैं कह रहा हूँ बच्चे डिलीवरी में आ जाते हैं तो भैया और शोर प्रो मैक्स हो जाता है, वो चीज़ यहाँ पे पूरी है। स्पीडोमीटर ये रहा, फ्यूल गेज और इंजन टेम्परेचर, नीचे क्लॉक भी आ रही है। म्यूज़िक वगैरह भी आप इससे चेंज कर सकते हो BT कनेक्ट करने के बाद, तो ये भी एक बढ़िया पार्ट आ जाता है MID के लिए। ये सारे जो स्विचेस थे इससे देखेंगे तो ये आ गया नेविगेशन वाला पार्ट। देन ये आ गया ऑटो। अपीयरेंस जो है वो ऑटो पे अभी के लिए, इसको मैनुअल भी आप लोग चेंज कर सकते हो डे और नाइट के अकॉर्डिंग। देन ABS के मोड है, रोड मोड और ट्रैक मोड। सर्विस ड्यू रिमाइंडर आ जाता है, डेट मंथ और डेट वाला पार्ट आ जाएगा, मंथ वाला, डेट वाला, ईयर वाला। देन ये आ गया रेंज वाला पार्ट। ये आ गया आपका ट्रिप मीटर से रिलेटेड डिटेल, उसमें कितना फ्यूल कंज्यूम हुआ मतलब कि ट्रिप मीटर के अकॉर्डिंग। ट्रिप A ट्रिप B ऑडोमीटर, 0 to 60 0 to 100 वाला टाइम भी ये देखना रहेगा भाई एक बार वापस से। सो यस 0 to 60 और 0 to 100 किलोमीटर पर आवर का मतलब कि उसका टाइम कितना है वो चीज़ भी एक टाइप से लैप टाइमर टाइप भी आप ये काउंट कर सकते हो। तो ये था सब कुछ MID वाले पार्ट में। RPM मीटर भी यहाँ पे ये रेड वाला पार्ट, वाइट और रेड वाला पार्ट आ रहा है। तो ऑल डिटेल डन। अब बात कर लेते हैं प्राइसिंग और कितनी प्राइस मतलब क्या प्राइस अभी के लिए इस बाइक की ऑन रोड लेटेस्ट वाली आ रही है। तो भाई प्राइस की बात आती है ना, एक्सट्रीम 250R ऑन रोड जयपुर आपको कॉस्ट कर रहा है 2,06,000 रुपये, 2,06,000 ऑन रोड जयपुर में ये 250 वाला बाइक आ जाता है, जिसको हीरो नाम ये भी दे देता है एक टैगलाइन, जैसे कि चैलेंज द एक्सट्रीम है ना, तो यहाँ पर ये है फास्टेस्ट 250 वाला पार्ट भी, फास्टेस्ट इन इस सेगमेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग भी ये भाई काफ़ी वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन हो जाती है। 2 लाख रुपये आप काउंट करके चल सकते हो। 2 लाख रुपीज़ ऑन रोड में ये आपको 30 BS के साथ पीक पावर के साथ आपको अवेलेबल हो जाती है बाइक ना। तो ये था अपना थोड़ा सा रॉ वीडियो, ये हो गया अकॉर्डिंग टू द शोर रश शोरूम में जिस हिसाब से रहता है ना, तो आप कर देने वाला वीडियो यहीं पे और मिलते हैं कल रात 9 बजे ऐसे किसी अच्छे से इन्फॉर्मेटिव डिटेल्ड रिव्यू वीडियो के साथ। तब तक ध्यान रखो कभी घर वालों को भी आपकी गाड़ियों का भी। टेक केयर, बाय बाय।